अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हो, ऑनलाइन वर्क करते हो या वर्क फ्रॉम होम करते हो या किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ एसोसिएट हो, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो एक चीज आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नीड आइडेंटिफिकेशन। कैसे? जब किसी को वर्क बताते हैं या फिर कोई आपके साथ काम करने आता है या फिर कोई आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है, बट आपको समझ नहीं आता है कि नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करूं इस पर्सन की। ठीक है, अगर आप किसी को भी अपना प्लान समझाने जाते हो और वो समझ लेता है या नहीं समझता है और रिजेक्ट कर देता है या इंटरेस्टेड हो जाता है, बट एक चीज आती है नीड आइडेंटिफिकेशन। सक्सेसफुल लोग प्लान नहीं बताते, वो नीड पहचानते हैं। देखो, जितने भी बड़े ब्रांड बने इस दुनिया के अंदर, जो भी है, चाहे वो कोई ब्रांड है, फोन का ले लो, गाड़ियों का ले लो, वो लोगों की नीड पे काम करते हैं, यानी कि लोगों की प्रॉब्लम को का सोल्यूशन करते हैं, उनकी नीड पे काम करते हैं, देन उनकी जो सेल्स है वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल शर्मा है और आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं नीड आइडेंटिफिकेशन, यानी सामने वाले इंसान की जरूरत कैसे पहचाने। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में, वर्क फ्रॉम होम के अंदर प्रोडक्ट नहीं बिकता, सोल्यूशन बिकता है। देखो, हर चीज का एक सोल्यूशन बिकता है। कोई अब सिंपल सी बात है, ताला खरीदने जाता है तो चाबी भी साथ में लेके आता है, सिर्फ ताला ताला खरीद के नहीं लाता ना। तो इसका मतलब है सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन भी साथ साथ में देना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नीड आइडेंटिफिकेशन होती क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं, इसका फ्रेमवर्क क्या है। नीड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, किस चीज से परेशान है और किस चीज की वजह से वो चेंज चाहता है। जब तक आपको उसकी नीड नहीं पता लगेगी, तब तक आपका बिजनेस सिर्फ एक कहानी है। उसके लिए कोई मतलब नहीं उस बिजनेस का, चाहे कोई लाखों कमाए, कोई हजारों कमाए, कोई गाड़ियां ले ले, बंगले ले ले, कुछ भी ले ले, उसके लिए सिर्फ एक स्टोरी रहेगी वो। बट उसका पता कैसे लगाना है, उसको क्या नीड है, किस वजह से वो स्टार्ट करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, इससे उसका विजन क्या है, क्या माइंडसेट लेके आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, भाई ये बिजनेस देख ले। देखो, सिंपल सी बात है, भाई ये बिजनेस देख ले, बहुत अच्छा मंथली इनकम है, बहुत जबरदस्त कार प्लान है, कंपनी बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है। ये सुनकर दूसरा इंसान सोचता है, मुझे इससे क्या लेना देना, किसी को कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, किसी को प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अगर ये चीजें करते, 90% लोग यही गलती करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोस्पेक्ट उन्हें मना कर देते हैं। तीसरा पॉइंट जो है ना, सही तरीका नीड पहचानने का। कैसे पहचाने? प्लान से पहले सवाल पूछो। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है, आप अभी क्या काम करते हो। क्वेश्चन नंबर 2, आप उस काम से सेटिस्फाइड हो। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मौका मिले आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे, क्योंकि बस यही से नीड निकालना शुरू हो जाती है। क्योंकि सवाल करोगे, सही सवाल करोगे तो सही आंसर आएगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करने। आप इंटरेस्टेड हो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो सामने वाले नो बोल दिया तो खत्म कहानी। कॉमन नीड, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन की जो कॉमन नीड्स क्या होती है, हर एक इंसान की कोई ना कोई नीड होती है। कोई सैलरी से परेशान है, कोई टाइम, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, किसी के सर पे ईएमआई है, लोन्स है बहुत ज्यादा, जिसको चुकाना है, फ्यूचर की टेंशन, रिस्पेक्ट एंड ग्रोथ। बस आपको ध्यान से सुनना है, बोलना नहीं है। सुनना है, 80-20 का रूल, 20% बोलना है, 80% सुनना है, तब आप उसकी नीड पहचान सकते हो। पॉइंट नंबर 5 है, लिसन इज इक्वल टू, लिसनिंग जो होती है ना, वो क्लोजिंग करवा देती है। कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग जो कम कमाता है, ठीक है, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी वर्क मॉडल के अंदर, जो इंसान कम कमाता है वो ज्यादा क्या करता है, क्या करता होगा, सोचने वाली बात है कि जो नेटवर्क जो बोलता है, ठीक है, जो ज्यादा बोलता है वो कम कमाता है, जो कम कमाता है वो ज्यादा बोलता होगा, जो ज्यादा कमाता है वो कम बोलता होगा, सिर्फ पॉइंट पॉइंट पे बात करता होगा। आपने देखा होगा कि जो कामयाब इंसान है, जिनकी इनकम अच्छी खासी, वो बहुत कम बोलते हैं, वो इधर उधर की बात नहीं करते, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, तो आप ये हैबिट अपने अंदर भी ला सकते हो। जब इंसान खुद की प्रॉब्लम बोले तो सोल्यूशन एक्सेप्ट करना होगा, और इसके लिए आसान हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब इंसान खुद की प्रॉब्लम बोले ना, तो सोल्यूशन एक्सेप्ट कर लो और क्या हो जाएगा। याद रखो कि किसी भी बिजनेस, किसी को बिजनेस नहीं दे रहे हो, आप उसे उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहे हो। अब मान लो किसी को जाना है जी दिल्ली, अब दिल्ली जाने के लिए 4-5 रास्ते हैं। कैसे जा सकता है? वो पैदल भी जा सकता है, वो साइकिल पे जा सकता है, वो बाइक से जा सकता है, वो गाड़ी से जा सकता है, वो बस से जा सकता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकता है, वो रेल से जा सकता है, वो प्लेन से जा सकता है। बट अब उसकी प्रॉब्लम कैसे होगी,
जिसके लिए उसकी पॉकेट अलाउ करेगी उस अकॉर्डिंग वो जा सकता है। उसकी पॉकेट नहीं भी अलाउ करती तब भी कोई ना कोई इंसान जुगाड़ करके पहुंच जाता है। तो आपको पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने प्रॉब्लम समझ ली तब आप उसको एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हो, और अच्छा सोल्यूशन दे दिया तो वो आपके साथ काम भी करेगा, ग्रो भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, अब एक चीज चलते हैं कि अगर ये वीडियो आपको एक बेटर नेटवर्कर बना दे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो आपकी टीम में काम कर रहे हैं और जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, जो नए हैं अभी बिजनेस के अंदर। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करें। ठीक है, ये हमारा अगला टास्क होगा कि जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करें, क्योंकि यहां पे भी लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब भी आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आगे बढ़ते हो तो सामने वाला आपको ना कर देता है, हाँ कर देता है, आपके साथ काम भी करता है, कुछ टाइम काम करता है, छोड़ देता है। इसका मतलब है उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन आपने नहीं समझी, उसकी नीड नहीं क्रिएट की। अब मान लो आपने कोई काम किया होगा, आपने काम स्टार्ट किया, क्यों किया, उसकी नीड होगी आपको। ठीक है, नीड क्या थी आपकी, आपको करियर बनाना है। ठीक है, आपको अच्छी इनकम लेनी है, आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, आपको अपने घर के हालात चेंज करने हैं, आपको अपने फाइनेंशियली कंडीशन को अच्छा करना है। बहुत सारे हो सकते हैं पॉइंट्स जो इनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जो आपने डिसाइड किए होंगे। आपने अपने गोल बनाया, आप उस गोल के ऊपर काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप देख रहे हैं कि एक आपका फ्रेंड है जो एंजॉय कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा। आप अपने गोल के ऊपर काम, क्योंकि आप ही एंजॉय करोगे आगे जाके, आपका फ्रेंड इधर उधर भटकता रहेगा फिर आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके पास एक रास्ता तो है कहीं पहुंचने का, उसके पास तो रास्ता ही नहीं है। ये चीजें अब आपके साथ जितने भी प्रोस्पेक्ट काम करने आते हैं, आपको सबकी नीड जो है वो डिसाइड कर लेनी है, और आप अपनी डायरी पे नोट कर सकते हो किसकी ये नीड है। जब भी वो नेगेटिव होता है, जब भी वो हताश होता है, कोई नेगेटिव कर देता है, तो आपको उसकी नीड को दोबारा से ही जगाना होता है, यानी कि उसको जगाना है तभी होगा, यानी कि देखभाल करनी है। क्योंकि देखभाल करोगे तभी तो कोई इंसान आपके साथ काम करके ग्रो करेगा। आप चाहते हैं कि वो भी एक अच्छे लेवल पहुंचे, वो लाखों कमाएगा, ठीक है, तो उससे भी आपको कमीशन आएगा, और कमीशन आएगा तो आप बहुत खुश हो जाओगे और आपकी टीम में एक बहुत अच्छे लीडर पैदा होंगे। तो नीड आइडेंटिफिकेशन आपने जाना, मैंने शॉर्ट में बताया, कोई ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, शॉर्ट में आप इस पे काम करो। ठीक है, इसका अगला पार्ट भी आएगा जिसके अंदर आप और डीप में जान सकते हो इस चीज को। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना। नेक्स्ट वीडियो है प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दे तो मैं आपको डैम श्योर कह सकता हूं कि आप इस चैनल पे मोटिवेशन नहीं डालोगे, फालतू का ज्ञान नहीं, यहां पे सिर्फ आपको करियर ओरिएंटेड, ठीक है, करियर से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड और आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने वाला चीजों का नॉलेज मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जय